जहन्नुम बना दिया तुमने। रोज 5-5-6 दफा फोन करते हो। मुझे बताओ, तुम्हें इससे मुझे परेशान करके खुशी मिलती है? हेलो, आखिर मैं तुम तक पहुंच गई। तुम यहाँ कैसे आई हो? मुझे वकास ने बताया कि इस वक्त तुम यहाँ मिल सकते हो, सो मैं चली आई। तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? आखिर मंगेतर हूँ तुम्हारी, मेरा हक है तुम पर। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है नौरीन का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो। ऐसा नहीं हो सकता रिमशा। नौरीन मेरी जिंदगी है। नौरीन नौरीन नौरीन, पागल हो गई ये नाम सुन सुनकर। मुझसे ज्यादा हसीन है वो, आसमान से उतरी हुई हूर है वो। क्या है वो? तपते सहरा पे बारिश की उम्मीद है नौरीन। साहिल से टकराती लहरों का शोर है नौरीन। सावन की पहली बारिश और उस बारिश से मट्टी से उठने वाली खुशबू है नौरीन। बाहर की पहली सुबह की सुर्खी है नौरीन। आ रहे हैं शहरयार भाई, हो जाएगी शादी नौरीन की। उतर जाएगा तुम्हारे सर से इश्क का भूत। फिर कहाँ से आएगी नौरीन? 8 साल तक कुदरत ने भाई को मुझसे दूर रखा। अगर वो आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नौरीन के लिए अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ूंगा। मेरा नाम भी रिमशा है अदील। तुम्हें हासिल करने के लिए हर जंग लड़ने के लिए तैयार। Excuse me? अदील, तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ भी बात करनी है। कहो। साहब, आप प्लीज आप मेरे लिए कुछ करें नहीं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ अदील, जो अजनबी कुछ ना कर सके। अच्छा तुम बैठो। जी आइए ना आप। नौरीन ने मुझे तुम्हारी सारी बातें बताई हैं। जी क्या बताया मिसने? वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। तुम्हारा उससे रोज कई बार फोन पे बात करना, उसका रास्ता रोकना, उससे बात करने की कोशिश करना, अदील ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तुम्हें पता है, इन हरकतों से तुम उसकी नजरों में गिरते जा रहे हो। खुदा गवाह है समीन साहिबा, मैं ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करता। सिर्फ उन्हें देखने के लिए करता हूँ, उनसे बात करने के लिए करता हूँ। प्लीज प्लीज आप मेरी तरफ से उन्हें समझाइए ना कि एक बार मुझसे मिलकर मेरी बात सुन ले। सिर्फ एक बार प्लीज प्लीज आप मेरे लिए कुछ करें, मेरे जज्बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सॉरी अदील, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कैसे करूं, क्या करूं? कोई भी तो मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई भी नहीं।
क्या हुआ नरगिस? मेरी बेटी क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी मुझे डॉक्टर को दिखाए, लगता है। अल्लाह न करे मेरी बेटी तुझे कुछ हो। मैं तो कई सालों से ये कह रही हूँ कि हमें इस घर से निकालो, मगर तुम्हारा बाप मेरी एक नहीं सुनता। अब कुछ हो जाए हम इस घर में नहीं रहेंगे। अगर हम चले गए तो फिर दादा जान का क्या बनेगा? कुछ भी बने हमें क्या? ऐसे करते हैं वो लोग, ये अपने बीमार बूढ़ों को घर से निकाल देते हैं। चल मेरी बेटी। मैं तो समझती हूँ बदबख्त होते हैं वो लोग जो अपने बुजुर्गों को घर से फारिग कर देते हैं। छोड़ो मुझे। नरगिस 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 मेरी बेटी। नरगिस 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 ये क्या हो गया? नरगिस नादिया होश करो। नरगिस मेरी बेटी। नादिया क्या हो गया तुम्हें? यास मेरी बेटी नरगिस कहाँ है? नहीं, मैं आराम से सो रही है। क्या हो गया तुम्हें? नहीं उसकी सांस रुक गई है, वो मर गई है। खुदा न करे, किस तरह की बातें कर रही हो? देखो, अपने इस मनहूस ख्वाब को अपने ऊपर तारी मत करो। एक मिनट ये लो, पानी पियो आराम से तुम। देखो, ये ख्वाब होते हैं, ख्वाबों को अपने ऊपर तारी नहीं करते। आराम से इजी। कुछ भी नहीं हुआ। यास बस तुम अपने बाप को लेकर चले जाओ या मैं अपनी बेटी को ले चली जाऊंगी। मुझे अपनी औलाद से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मैं बस मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। बस तुम नरगिस लेट जाओ। कुछ नहीं हुआ नरगिस को। अपने कमरे में सो जाओ आराम से। चुप बस। जिस घर में मैंने ताजा हवा की खातिर खिड़कियां और रोशनदान रखे थे, मेरी बीमारी और मेरे बुढ़ापे ने मुझे मेरी औलाद के सामने इतना कमजोर कर दिया है कि उन्होंने मेरे ही कमरे के रोशनदान और खिड़कियां बंद कर दी हैं। मारिया बेटी, कहाँ हो तुम? कोई नहीं सुनता इस घर में मेरी। की माँ, तुम तो कहा करती थी कि गयास हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो हर दुख दर्द में हमारे साथ रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। बस जितना साथ हम निभा सकते थे निभा लिया। मैं भी इस रोज के झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। ना तो तुमसे जान छूटती है, अब अब्बा जान से। या तो तुम लोग कहीं दफा हो जाओ या मैं कहीं चला जाता हूँ। मैं क्यों निकलूं इस घर से? ये घर मेरे नाम है, मालिक हूं इस घर की मैं। निकालना तो अपने बाप को यहाँ से निकालो, जिसकी वजह से ये घर जहन्नम बना हुआ है। आज मारिया को बुला के इस बात का फैसला भी करवा ही देता हूँ। मारिया को बुलाने की क्या जरूरत है? मारिया कब चाहेगी कि उसका बाप यहाँ से जाए? वो तो अपने ससुराल में बैठी सुकून से घर पर राज कर रही है। मैं बदकिस्मत हूँ कि इस घर का सुकून नसीब नहीं है। कहीं आना जाना अब्बा जान से इजाजत लेनी पड़ती है। बस कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। क्यों मेरी जान के दुश्मन बन गए हो तुम लोग?
तुम इतने ही फालतू तो हम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे कहने पर मैंने वो खत नरगिस को लिखा था। तो अच्छा किया ना। लेकिन शख्स की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आया? प्रकाश, तो मुझे ये बताओ कि वो खत तुमने उसे कैसे दिया? अपने हाथ से दिया था? इतनी हिम्मत कहाँ है? मैं नाना रियाज की मिजाज कुर्सी के लिए गया था, वहां नरगिस के सामने जेब से खत निकालकर मेज के नीचे फेंका था। यकीनन उसने उठा लिया होगा। अरे वकास, कहीं वो खत तुम्हारी फूफू जान के हाथों नहीं लग गया? मारे गए, अब क्या होगा? फूफू जान तो तौबा तौबा, रिमशाब मैं उनके सामने भी नहीं जाऊंगा। लेकिन वकास, फिर नरगिस को कैसे पता चलेगा कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? मेरा ख्याल है तुम उसे खुल के सब कुछ बता दो। वैसे तो वो शक्ल से बहुत खुशमिजाज लड़की लगती है, लेकिन रिमशा पता नहीं मेरे इजहार के बाद वो क्या सलूक करे। वकास, नरगिस बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत खुश होगी अगर तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर दोगे, और तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देगी। अच्छा, लो फिर आज फैसला हो ही जाना चाहिए। मेरा ख्याल है वो आती ही होगी। जब वो आएगी ना, मैं चाय के बहाने चली जाऊंगी। ना 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 ना, पागल हो गई हो। ये जुल्म ना करना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। रिमशा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं उसके सामने कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो वकास, अगर मोहब्बत करनी है तो हौसला पैदा करो, अपने दोस्त अदील मजनू की तरह ढीठ हो जाओ, वरना नरगिस। हेलो हेलो, बड़ी टाइमिंग है जनाब की। तुम दोनों बैठकर बात ही करो, मैं अभी आती हूँ। रिमशा, मैं अभी आया गया। प्रकाश, बाबूजान कैसे हैं? ठीक है, वो खुश है अपनी दूसरी बीवी के साथ। नरगिस, वो आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है, शाम को कहीं घूमने चलें? हाँ, बना लो प्रोग्राम। रिमशा से बात हुई? रिमशा नहीं, अभी प्रोग्राम बना लेते हैं। वो अच्छा, ये बताओ कि वो मिल गया? वो अदिल की बात कर रहे हो? अरे नहीं, वो खत मिल गया। खत? कैसा खत? किसका खत? क्या नरगिस, तुमने वाकई में कोई खत नहीं उठाया? मैंने खुद मेज के नीचे फेंका था। ये तो मुझे याद नहीं। अलबत्ता अम्मा के हाथ एक कागज जरूर लगा था। क्या उन्होंने पढ़ा तो नहीं? आई डोंट नो, लेकिन अम्मा कह रही थी कि वकास मिले तो वो फौरन घर आकर मुझसे मिले। भला अब कौन बदबख्त जाएगा उनके पास? अच्छा, मैं रिमशा को देखती हूँ। बैठो बैठो, तुमसे एक बात करनी है। कहो, क्या कहना है? वो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या हाल है तुम्हारा? मेरा हाल तो अच्छा है, कुछ और पूछो। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि वैसे मैं नरगिस, मैं वैसे तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रही हो ना? मैं तो नहीं हो रही कंफ्यूज, तुम्हारे बारे में कुछ कह नहीं सकती। नहीं नहीं, भला मैं कंफ्यूज क्यों होने लगा? और क्या हाल है? जी जनाब,
कोई बात की वकास ने या नहीं? हाँ, क्या हाल है तुम्हारा? वकास पागल है? मुझे कहता है तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रही? ओहो, कंफ्यूज हो रही हैं? आप कंफ्यूज हो रही हैं? आप हो रही हैं? हाँ? जुदाई के इस तवील अरसे में मैंने जितने ख़त आपको लिखे उनके जवाब में आपकी तरफ से सिर्फ चंद ख़त मौसूल हुए। ना ही आपने कभी फ़ोन किया। क्यों? हेलो हेलो, अदिल खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये सिंगापुर से कामरान साहब का तीसरा खत मौसूल है। तीसरा खत? किस सिलसिले में भाई? उन्होंने जो इंटेक्स की डिमांड की थी, हमारी कंपनी ने अभी तक उन्हें जवाब नहीं भेजा। यार ये डील मेरे ख्याल से बाबा जानी ने की है, मुझे इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने एक बार मुझसे जिक्र भी किया था। खैर तुम बैठो, मैं खुद फोन करके पता कर लूँ। अरे यार अदिल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। अदिल के बच्चे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है अदिल। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि तुम रोज इस तरह फोन करके मुझे तंग करते हो तो तुम्हारी वो पिटाई करेंगे कि याद रखोगे। और सुनो, खबरदार अगर आइंदा तुमने मेरा रास्ता रोका या मुझे फोन करके तंग किया, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।